हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 को, तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। एक बार शेयर कर देंगे सब लोग, एक बार सब लोग शेयर कर देंगे रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। आज हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। तो कल वाला क्वेश्चन एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहले कल वाला क्वेश्चन था कि 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 ऐसे करके था 10 के पावर 99 तक मान लीजिए, और इसमें 6 से भाग देना है और रिमाइंडर यानी शेषफल पूछा है कि क्या होगा, रिमाइंडर इसका क्या होगा। तो कैसे क्लियर करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे? तो मैंने बताया था यहां पर कि अगर 10 एक बार रहे और 6 से भाग दोगे, ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा कि 10 में 6 से भाग दोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 प्लस 4 बट्टा 6, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। अगर 10 दो बार है और 6 से भाग देना है, ठीक है, तो 10 10 20 है, 20 का मतलब इसे 18 प्लस 2 अब बट्टा 6 लिखेंगे, तो ये तो इससे कट जाएगा, यानी रिमाइंडर इसका क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा। अगर 10 3 बार रहे, 10 3 बार रहे और 6 से भाग देना है, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 30 बटा 6, तो जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा आपका 0, ठीक है। तो मैंने ये बताया था यहां से कंसेप्ट में कि अगर 10 एक बार रहे तो रिमाइंडर 4, अगर 10 दो बार रहे और 6 से भाग देना है तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर 10 3 बार रहे और 6 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यहां पर 0 बचेगा। इस बातों को कंसेप्ट कर लेंगे, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि कहीं भी एक बार रहे तो 4, दो बार रहे तो 2 और 3 बार रहे तो क्या बचेगा भाई, 0, यानी प्रत्येक 3 स्टेप पर 0 बचेगा। तो 3 पर 0, फिर 6 पर 0, फिर 9 पर 0, उसी तरह 3 से कटने वाले अगर पावर होगा तो वहां 0 होगा। तो ये 3 से कटने वाला पावर है 33 या 99, ये कट जाएगा 99, तो यहां पर अगर रिमाइंडर पूछा जाए क्या होगा, तो रिमाइंडर इसका 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0, इसका शेषफल होगा 0। इस बातों को ध्यान रखेंगे। गुड मॉर्निंग भाई कमरान, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एक बार शेयर कर देंगे, और ये कल वाला क्वेश्चन का मैंने रिवाइज कराया भाई, एक बार और इसका क्वेश्चन करा देता हूं, इसे नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नमस्ते भाई निरंजन, नमस्ते। एक बार शेयर कर देंगे सब लोग, एक बार शेयर कर देंगे। 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट हम लोग से। गुड मॉर्निंग सरिता, गुड मॉर्निंग। एक बार शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे जो जो जुड़े हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कल वाला ही बता रहा हूं, कल वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। एक बार और समझ लेंगे, एक बार और समझेंगे क्वेश्चन को। जैसे 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, और ये करते हम लोग जाए 10 के पावर 9 तक, और 6 से भाग देना है, और आपसे रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेष पूछा है भाई। पहले तो आप लोग कंटिन्यू जुड़ो तब सही रहेगा भाई। हाँ मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, पहले तो कंटिन्यू रहना पड़ेगा साथ में, तब जाकर क्लियर होगा। इस चीजों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि डेली
जो पिछले वाला क्लास है वो आगे वाला क्लास से जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए पहले कंटिन्यू रहेंगे। मैं क्वेश्चन दिया हूं भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, इस पॉइंट का नाम है भाई शेषफल प्रमेय। ये कल का क्वेश्चन मैंने दिया था और उसी क्वेश्चन को बता रहा हूं, शेषफल प्रमेय। तो मैंने ये बताया था भाई कि अगर 10 एक बार रहे और 6 से भाग देते हो, तो 10 में अगर 6 से भाग देते हो तो 6 कम 6, यहां 4 शेष बचेगा। तो क्या बचेगा यहां रिमाइंडर, यानी शेषफल 4 बचेगा। अगर 10 दो बार लिखते हो और 6 से भाग देना है तो रिमाइंडर 2 बचेगा। कैसे? 10 और 10 20, 20 में 6 से भाग देते हो 6 3 18, 2 शेष बचेगा। अगर 10 3 बार रहे, 10 3 बार रहे और 6 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 0 होगा। कैसे? 10 20 30, 30 में 6 से भाग देते हो 6 5 30, तो इसका रिमाइंडर यहां 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 0। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर 10 एक बार रहे 6 से भाग देना है 4, 10 दो बार रहे 6 से भाग देना है 2, 10 3 बार रहे 6 से भाग देना है 0, यानी 3 स्टेप पर 0 होगा। माने 3 बार 10 रहेगा तो 0, तो 6 बार रहेगा तो 0, ये 9 बार है, यानी 3 से कटने वाले पावर पर 0 बन रहा है भाई। 3 से कटने वाला पावर पर 0 बन रहा है, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। ये मैं कल भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं। कल वाला वीडियो को एक बार जरूर देख लेना भाई, कल वाला वीडियो को एक बार देख लेना। रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 को नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में है, देख लेना। नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 देख लेना। ठीक है जी, ये मैंने क्लियर कराया इस कंसेप्ट को। ठीक है, एक बार इसे फिर रिवाइज कर लेना और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में समझा दूंगा। ठीक है, यानी ये 3 स्टेप पर 0 हो रहा है, तो 3 पर 0, 6 पर 0, ये पावर में 9 है। 3 से कटने वाला अगर पावर होता है तो 0, ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे। यहां पर ये देखेंगे कि अगर मैं बोल दूं 11, तो इसका मतलब है कि अगर 10 से भाग देंगे, एक बार 10 रहेगा तो रिमाइंडर 4, 2 बार 10 रहेगा तो रिमाइंडर 2, और 3 बार 10 रहेगा, चेक कर लेना, 6 से भाग दोगे रिमाइंडर 0। तो हर 3 स्टेप पर 0। अगर एक बार रहेगा तो 10 से 11, 2 स्टेप एडवांस है, 3, हर 3 स्टेप पर 0, 3 पर 0, 6 पर 0, 9 पर 0। अब 2 स्टेप बचा 11 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहां 9 रहता तो 0 और यहां पर 10 रहता तो 1 एडवांस रहता, 1 का मतलब 4। अगर यहां पर 11 है यानी 2 एडवांस है, 2 एडवांस का मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई? 2 होगा, रिमाइंडर 2 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये कल वाला क्वेश्चन था, पार्ट 1 सब लोग देख लेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1 है, उससे देख लेना बढ़िया से। ठीक है भाई, कंसेप्ट हो जाएगा। अब चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं इसे। अब आज वाला सही से देखो, सब लोग जुड़ जाए जल्दी जल्दी। आज वाला एकदम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बढ़िया से, एकदम कंसेप्ट के साथ। ठीक है, आज वाला स्टार्ट करते हैं, देखो बढ़िया से एकदम समझेंगे।
x प्लस a में x से भाग देना है। पॉइंट को समझो, एक तरह का फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला x प्लस a में x से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, रिमाइंडर होगा a। ठीक है जी, कैसे? x से x कट जाएगा, रिमाइंडर a बचेगा। x प्लस a के होल स्क्वायर में x से भाग देना है, रिमाइंडर होगा a स्क्वायर। इस पर स्क्वायर चल जाएगा, ये खत्म हो जाता है भाई, ये खत्म हो जाते हैं। फॉर्मूला है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं, बस ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है, आपको कॉन्सेप्ट रखना है, आराम आराम से एकदम चलेंगे। अब बात कर रहे हैं x प्लस a का होल क्यूब में x से भाग देंगे, रिमाइंडर होगा a क्यूब। एकदम साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, साथ के साथ नोट करते रहें। x प्लस a में x से भाग देंगे, रिमाइंडर a बचता है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला x प्लस a के होल स्क्वायर में x से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा a स्क्वायर। x प्लस a के होल क्यूब में x से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा a क्यूब। a की पावर 3 भी पढ़ते इसे, एकदम लगे रहना, कहीं जाना नहीं, एकदम शेयर कर देना है। इतनी अच्छी क्लास नहीं मिल पाएगी, बहुत अच्छा क्लास, एकदम देखते रहना। अगर x प्लस a की पावर 4 में एक से भाग देंगे, रिमाइंडर a की पावर 4 बच जाएगा, रिमाइंडर a की पावर 4। ऐसे करते अगर आगे बढ़े, x प्लस a की पावर n में x से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा a की पावर n। नोट कर लेंगे जल्दी, रिमाइंडर बचेगा a की पावर n। पहले इसे नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5, ये सब फॉर्मूला लिख रहा हूं। नोट कर लेंगे इसे। नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? हो गया भाई? चलो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन देखना, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सीखेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, पेन चलाना नहीं पड़ेगा, बहुत ही मजा आएगा भाई। हम लोग मात्र 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन आराम से करना है। 2 से 3 सेकंड बिना पेन चलाए कर सकते हैं। देखना, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, घबराना मत। जैसे है 29 के पावर 30, चाहे कुछ और ले लो, 32 ले लो, और बट्टा 30। समझना क्वेश्चन को, 29 के पावर 30, 29 के पावर 32 और बट्टे 30। या मैं करूं 29 के पावर 36 और बट्टा 28। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करेंगे। 29 के पावर 32 बट्टा 30 नोट करेंगे, 29 के पावर 36 बट्टा 28। ठीक है, अब यहां पूछेगा भाई रिमाइंडर बताओ, यानी शेषफल बताओ। यहां पर पूछेगा रिमाइंडर बताओ यानी शेषफल बताओ। ठीक है, कैसे करना होता है, कैसे करना होता है।
अब ये बताओ कि इसे सॉल्व करके बताऊं कि ट्रिक बताऊं, सॉल्व करके बताऊं कि ट्रिक बताऊं? देखेंगे भाई, यहां पर अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन है 29 के पावर 32 और बट्टा 30, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसको इसी के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि 30 माइनस 1 के पावर 32 और बट्टा 30, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या होगा? हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई। अब क्या होगा कि इस 30 से 30 कट जाएगा, ये काटने का रूल नहीं है लेकिन कट जाता है, इससे ये कट जाएगा। माइनस 1 के पावर 32 का मतलब प्लस 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर इसको भी करूं नंबर 2 को सॉल्व, तो 29 के पावर 36 और बट्टा 28, इसको करेंगे 28 प्लस 1 के पावर 36 बट्टा 28, इससे ये कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है भाई। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे अगर अंतर 1 का आ रहा हो, ऊपर सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर, ऊपर अगर पावर में इवन नंबर हो और नीचे ऊपर बड़ा छोटा हो कोई बात नहीं, रिमाइंडर 1 होगा। पावर में जब सम संख्या हो, अंतर 1 का हो, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ये सॉल्व कर दिया मैंने और ये ट्रिक बता दिया। पावर में जब इवन नंबर सम संख्या हो, अंतर 1 का हो, रिमाइंडर 1 आएगा भाई। नोट कर लेंगे इसे नोट कर लेंगे। जब पावर इवन नंबर सम संख्या हो तो बड़ा छोटा सा कोई मतलब नहीं, अंतर ऊपर नीचे 1 का हो, रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। तो इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी 1, मैंने यहां सॉल्व करके बताया भाई। नोट करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। बस सीधे याद रखना है, ऊपर सम संख्या हो, अंतर 1 का हो, रिमाइंडर 1। आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जैसे 30 के पावर 33 और बट्टा 31 रहे और यहां रिमाइंडर कुछ दे। ठीक है भाई। अब नीचे बड़ा है और ऊपर विषम संख्या है भाई, नीचे बड़ा है और ऊपर विषम संख्या है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, सी यू दैट, गुड मॉर्निंग। यहां पर एक चीज देखना है कि ऊपर विषम संख्या है और नीचे इससे बड़ी संख्या है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 31 माइनस 1 के पावर 33 और बट्टा 31, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 33 बट्टा 31। तो या तो इसको -1 कहेंगे या इसमें से घटा देते हैं, 31 में से 1 गया 30, 2 आंसर होगा इसका। अगर ऊपर बड़ी संख्या है और विषम है, ऊपर
विषम संख्या है और नीचे बड़ी है, तो इसका आंसर या तो -1 होता है या नीचे वाला में से 1 घटा दो, 30 आंसर होगा। इसको आराम से समझ लेंगे, या तो -1 या 30 भी कह सकते हैं। इसमें से घटा देते हैं 31 में से 30, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ऊपर विषम संख्या हो और नीचे बड़ी हो तो आंसर -1 होता है भाई, -1। ये देख लो, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी संख्या है और ऊपर विषम है, इसमें +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे 29 + 1 के पावर 33 और बटा 29, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए एकदम। जब ऊपर संख्या बड़ी हो और उसका पावर या विषम में हो या सम में हो, आंसर 1 होगा। जब ऊपर बड़ी हो तो, और विषम संख्या में हो और ऊपर छोटी हो तो आंसर -1 में आएगा भाई। ये कंसेप्ट एकदम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अब चल रहा है पेपर वाला। ये तो हमने बेसिक पढ़ाया, अब हम लोग लेवल में पहुंचते हैं। अब मजा आएगा देखना, अब करना क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा। ये तो हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़े, अब क्वेश्चन उठा रहे थोड़ा सा ठीक ठाक। अब हम हमारा साथ देना, बताना आंसर। ये नोट कर लेंगे और पेपर में आने वाला, ये सब बुक में मिल जाता है, लेकिन आप जो दे रहा हूं इससे बनाना। सेकंड वाला में देखो भाई, सेकंड वाला में क्या है कि 30 के पावर 33 है और बट्टा 29 है, तो ये ऊपर बड़ी संख्या हो, ऊपर बड़ी संख्या हो, इसका पावर चाहे विषम हो चाहे सम हो, ऊपर बड़ी संख्या है, इसका पावर विषम हो चाहे सम हो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जब नीचे बड़ी होती है तब दिक्कत की सामना करना पड़ता है। ऊपर बड़ी संख्या है, इसके पावर सम है चाहे विषम है, रिमाइंडर 1 होगा। ध्यान रखना भाई मेरे कमरान, इस कंसेप्ट को एकदम ध्यान रखना। ऊपर बड़ी संख्या है और नीचे छोटी है, इसके पावर चाहे विषम हो सम हो, रिमाइंडर 1 होगा। बस याद रखना ये बात को। अब बाकी सॉल्व करने के लिए ये कर दिए, 29 से 29, 1 के पावर 33 का मतलब 1। मैंने रूल पीछे बता दिया था, रूल भी बता दिया था पीछे। अब बताओ हो गया तो चलो स्पेशल केस में अब बढ़िया पढ़ाऊंगा, एकदम कंसेप्ट लेवल वाला। ये तो बेसिक था, समझ में आ गया तो बोल दो आगे बढ़ूं। बोल दो आगे चलूं। चलो चलते हैं भाई आगे। एक बार सब लोग लाइक कर देंगे, शेयर नहीं कर रहे हो भाई, अपने ग्रुप में शेयर भी तो कर दो, अपने ग्रुप में शेयर भी तो कर दो भाई। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बनाना है, ऐसा क्वेश्चन बनाना है और रिमाइंडर बताना है। कैसे बताओगे बताओ, इसका रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर बताओ। सब लोग एक एक लाइक कर देंगे भाई, शेयर भी कर दिया करो। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसका आंसर बताओ कोई सॉल्व करके। 17 के पावर 23 प्लस 29 के पावर 23 बटा 23। देखो इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये होती है
कि इसी के फर्म में इसको करना होता है। अब कैसे करोगे? इसी के फर्म में इसे करना होता है। मैंने पीछे बताया कि x प्लस ए में एक से भाग दोगे रिमाइंडर a, x प्लस ए का होल स्क्वायर में एक से भाग दोगे रिमाइंडर a स्क्वायर, x प्लस ए की पावर 3 में एक से भाग दोगे रिमाइंडर a क्यूब। आगे बताएं कि x प्लस ए की पावर n में एक से भाग दोगे रिमाइंडर a की पावर n बचता है। यानी ऊपर जो फॉर्म होगा ये x तो ऊपर भी x, इसके अकॉर्डिंग ऊपर भी होता है, इसके अकॉर्डिंग यहां होता है, इसके अकॉर्डिंग यहां होता है। अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं भाई। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको इसी फॉर्म में करना पड़ेगा, मतलब इसको इसके फॉर्म में। तो इस 17 को 23 माइनस 6 लिख सकते हैं। 23 माइनस 6 17 हो जाएगा। ठीक है, पावर जितना है पावर कर देंगे। इसको करेंगे 23 प्लस 6 की पावर 23 और बट्टा में क्या हो गया 23। समझ लो, थोड़े से कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि इसके फर्म में इसको करना पड़ेगा। 23 में से 6 गया 17, 23 प्लस 6 29 और बट्टा 23। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि जो रूल के अकॉर्डिंग होता है, मैंने बताया इससे ये भी कट जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। ये रूल है कि जब x प्लस ए में x से भाग दोगे तो x प्लस ए का होल क्यूब में x से भाग दोगे तो a क्यूब बचता है, यानी x वाला पॉइंट खत्म हो जाता है। यानी नीचे से रिलेटेड है, जैसे ये 23 है तो ये सारा 23 वाला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये चीज रहता है हमेशा। ठीक है भाई। तो यहां पर जाएगा माइनस 6 के पावर 23 प्लस 6 के पावर 23 और बट्टा 23। इससे ये कट गया 0 बट्टा 23। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया भाई 0 आंसर हो गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे, आंसर क्या हो गया भाई 0। देख लेना, समझ लेना। भाग देने वाली संख्या से ऊपर की संख्या कट गई और जो छोटी वाली ये बची माइनस 6 के पावर 23। ठीक है जी। अब प्लस 6 के पावर 23 ये कट गया आपस में। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं 0 होता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इनफिनाइट होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो बता देंगे कमेंट करके। समझ में आ गया हो तो बता दे एक बार। समझ में आ गया तो बता दो, एक बार बता देंगे फिर चलेंगे आगे। इस 23 को हम 17 को 23 के रूप में लिखे तो 23 में से 6 गया 17 पावर 23 प्लस 23 प्लस 6 29, तो 23 प्लस 6 के पावर 23 और बट्टा में 23। भाई इससे भाग देते तो ये इसको काट देता है, इसको भी काट देता है। मतलब कह सकते हैं कि ये इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, रूल होता है। फिर माइनस 6 की पावर 23 और प्लस 6 की पावर 23 ये कट गया 0 बटा 23, 0 आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया सब लोग को? बढ़िया, सब लोग आ गया, थैंक यू। आगे चलते हैं। एकदम समझना, पेपर वाला एकदम चल रहे लेवल में, एकदम मजेदार मिलेगा, अच्छा लगेगा क्लास। ध्यान रखना, एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर देना भाई, फेसबुक पर। अब चलते हैं, थोड़ा सा लेवल उठा रहे हैं, एकदम देखना पेपर वाला करा रहे हैं। थोड़ी सी दिमाग लगाना, बस पेपर वाला है, थोड़ी सी दिमाग लगाना, एकदम मजा आएगा। देखना क्वेश्चन कैसा है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 3 4 5 1,00,000 8 से भाग देना है रिमाइंडर। ये सब पेपर में आता है, दिक्कत हो जाता भाई। हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, नोट करेंगे जल्दी से, नोट करो भाई जल्दी।
एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, जितना जल्दी करोगे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, एकदम मजा आएगा। सब लोग टाइम से जुड़ जाओ भाई, टाइम से लेट मत करो प्लीज, तभी अच्छा चीज मिलेगा, बहुत ही अच्छा चीज मिलेगा, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करके बता सकते हो, 8 से भाग देना है रिमाइंडर, 8 से भाग देना है रिमाइंडर। चलो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, सब लोग देखेंगे, सब लोग देखिए, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग करना। देखो मैंने बताया था एक शब्द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हिंदी में कहते क्रम गुणित, ये एक शब्द है, इसकी पहचान ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, दो तरीका से फैक्टोरियल करते हैं। तो मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 1 2 होगा, 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 का मान 5 4 3 2 1, आगे ले ले 6 का मान 6 5 4 3 2 1 7। इस तरीका से होता है फैक्टोरियल का मान। एक सीख जाओगे सारा कर लोगे, एक सीख जाओगे सारा क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब देखेंगे एकदम बिल्कुल, इसे एकदम ऐसे चुटकियों में बना देंगे, बस एक बार समझ जाओ। मेरे कहने का सेंस है कि भाई फैक्टोरियल 4 से देखना, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मान 24 है, तो यहां पर 4 का मान 24 है, तो 24 को 8 काट देगा, 120 को 8 काट देगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा 8 से। फैक्टोरियल 3 का मान 6, इसका मान 2, इसका मान 1, तो इसको तो पूरा खत्म कर देगा, 8 से भाग होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, आगे का जितना पॉइंट होगा सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब 8 से कट जाएगा। बस 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, तो 6 2 8 भी कट गया, क्योंकि 8 से भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, एक आंसर, रिमाइंडर इसका होगा 1, कितना होगा भाई 1। समझ में आया कि नहीं मेरी बात। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, 24 120 720, ये सारा 8 से कट जाएगा, 8 3 के 24, ये 8 कट जाएगा 15 बार में, ये भी कट जाएगा, सारा कट जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, आगे की सारी संख्या 8 से कट जाएगी। अब बचा यहां से फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, मैंने ये करा है, 6 2 8 और 1 9, तो 6 2 8 भी 8 से कट गया, क्या बचा रिमाइंडर 1 बचा। बताओ समझ में आया मेरी बात, जो मैं बताया समझ में आ गया। एक बार सब लोग लाइक कर देंगे भाई, बताओ समझ में आया जो मैंने बताया, कमेंट करके बताओ कि फिर से बताऊं कि समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बताऊंगा इसका, आपको बस समझ में लाना है कि फैक्टोरियल 4 से आगे की सारी संख्या 8 से कट जाएगी, बस फैक्टोरियल 3 2 1, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, ये मैंने बता दिया है, और इसका 2 और इसका 1, 6 2 8, ये भी 8 से कट गया, बचा क्या 1, इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई 1, इसका आंसर होगा 1। अभी और बताऊंगा, इसे नोट कर लेंगे, एक और बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा अभी। आगे चलूं, एक बार बता दीजिए, आगे बढ़े हम। समझ में आया हो तो बता दो, नहीं आया हो तो भी बता दो कमेंट करके। देखो मैं एक और बता रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए, अभी क्लियर करने के लिए एक और बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, आप बस देखते रहो। देखो
यहां पर है 10 से भाग देना है और रिमाइंडर पूछा है। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, आ गया ना। अब देखो आपके सामने है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। यहां 1 लाख तक का है, आगे कितना भी है 10 से भाग देना है और रिमाइंडर पूछा है। 10 से भाग देना है, रिमाइंडर पूछा है। ठीक है भाई, देखना कितना आसान तरीका बता रहा हूं, आसान तरीका देखो। हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया, एकदम थैंक यू, एकदम सरिता का भी सही है, 3 होगा, निरंजन का भी सही है। देखेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल 5 का मान जानते हैं, कितना होता है फैक्टोरियल 5 का मान, यहां लिखे 120। तो ये 10 से कटने का रूल क्या होता है आप बताओ? 10 से कटने का यानी भाग लगने का रूल क्या होता है? यानी इसका रूल होता है कि जिस संख्या का लास्ट में 0 होता है वो संख्या 10 से कट जाती है। तो भाई यहां से तो आगे सारा कट जाएगा, सब कट जाएगा। अब इसका बचा, इसका वैल्यू 24, इसका वैल्यू 6, तो 24 और 6 30 भी कट गया 10 से, 24 और 6 30, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1, तो 2 और 1 कितना हो गया भाई 3। इसका आंसर क्या होगा भाई 3। रिमाइंडर कितना हो गया 3। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां से फैक्टोरियल 5 से आगे तक सारा संख्या क्लास में 0 आएगा, तो 5 से आगे तक की सारी संख्या कट जाएगी। अब 5 से पहले बचा 4 3 2 1, इसको जोड़ भी दोगे तो 24 6 30 2 32 और 1 33, 24 6 30 2 32 और 1 33, तो 33 में 10 से भाग दोगे तब भी 3 बचेगा, या तुम 24 और 36 काट दो तब भी 2 और 1 कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। शायद क्लियर हो गया, शायद क्लियर हो गया भाई सब लोग का। एक बार सब लोग शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आगे बढ़ूं, आगे चलूं तो बता दो एक बार कमेंट करके, आगे चलूं, हो गया क्लियर? बता दो कमेंट करके, आगे चलूं? समझ में तो आ गया होगा, तो चलते हैं आगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है फिर दिक्कत हो जाती है। और देख लो कितना आसान है, पेन चलाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान, एक भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट हुआ है। बस साथ देना है और शेयर कर देना, अपने ग्रुप में बता देना है, एकदम आगे मजा ही आएगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग बताएंगे। फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 1000, 12 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना भाई। एक दो अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूं, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000। ये 1000 है भाई, इसमें 12 से भाग देना है और रिमाइंडर बताना है, 12 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना है। आंसर बताओ भाई, आंसर। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा शर्माना नहीं है, कमेंट कर देना है, मैं जरूर बताऊंगा, कमेंट करना, मैं कमेंट भी देख रहा हूं। जिसको नहीं आ रहा कमेंट कर देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि पूछने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पूछना है जरूर, ठीक है, बढ़िया है भाई।
सरिता बिल्कुल सही, 9 आंसर है। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं। हमने फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना पड़ा है 120 और 4 का कितना पड़ा है 24, तो 12 से 120 भी खत्म हो जाएगा और 12 से 24 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, इसका फैक्टोरियल 3 का मान ये लिखा हूं 6, रिमाइंडर कितना होगा 9 होगा बस। समझ में आ रहा हो तो बता दो कमेंट करके, नहीं आ रहा हो तो भी बता दो। कमरान बिल्कुल सही आंसर आपका। बता दो कमेंट करके भाई। अब इसके बाद एक खतरनाक क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आता है तो 99% लोग फेल हो जाते हैं, 99% लोग फेल हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन है, मैं उस दिन भी बताया था। रिमाइंडर थ्योरम का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, 99% फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन में दिखा रहा हूं कैसे करना है, और आप बिना पेन चलाए करोगे, बिना पेन चलाए। अभी बता रहा हूं क्वेश्चन को, मैं उस दिन भी पढ़ाया था। चलूं आगे, इसको रफ कर दूं, कमेंट करके बता दो रफ कर दूं, आगे चलूं। अब देखो, मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। और एक बात और ध्यान से सुनो कि कल जो 8 बजे मैथ्स की क्लास होगी उसमें मैं मिसलेनियस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और मिसलेनियस में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा, इसकी सारा इंपॉर्टेंट पेपर का आया हुआ जितना इसका बेसिक का 13 क्वेश्चन होता है, डाउट वाला क्वेश्चन होता है, वही कल मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए कल टाइम से एकदम 8 बजे आ जाना भाई। और अभी बता रहा हूं खतरनाक क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो किसी से नहीं होता है उसको हम लोग बिना पेन चलाए बनाएंगे। देखो भाई, जैसे मान के चलो कि 20 के पावर यहां पर 29 है, 16 के पावर 29 है और यहां 15 है। हम लोग कर लेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे, ये अभी पढ़े थे। अगर मान लो 17 के पावर 29 से 16 है, कर लेंगे। यानी जब विषम संख्या है तो कर लेते हैं, और यहां पर सम संख्या है तो कर लेंगे। लेकिन जब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं बता देता हूं। ये सिंपल है, हम लोग कर लेते हैं, देखेंगे। मैंने उस दिन बताया था कि 2 के पावर 55 से 57 में 13 से भाग देना है। इसमें ध्यान रखना, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं भाई, क्वेश्चन बढ़िया है। और 3 के पावर 1989 में 7 से भाग, और भी क्वेश्चन काफी है, लेकिन ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा है। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम का आया हुआ क्वेश्चन है पेपर का, इसलिए मैं इसे दिया हूं। और इसमें खूब अच्छे अच्छे वाले फेल हो जाते हैं, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे हार्ड माना जाता है भाई जब नीचे अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर, रूट संख्या, वैसी संख्या जो किसी से नहीं कटती है, तब फेल हो जाते हैं। और पावर में बहुत ज्यादा होता है, दिक्कत हो जाती है, टूट भी नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में बनाएंगे, बस आराम से आपको समझना है कैसे करना है, समझो। मेरी ट्रिक सुनना कैसे करना है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले 13 है,
एक कम कर देना अपने मन से, मेरी ट्रिक है, मैं कभी सॉल्व करके बताऊंगा कहां से आता है। 13 देखते एक कम कर देना 12, 12 से इसमें भाग देना है, यहां से एक कम करके यहां भाग देना है, तो 12 से भाग देंगे 55 57 में, 12 चौक 48, 7 5 12 छक 72, 3 7 बरतियां 36, एक बच गया, यानी एक बचा। अब क्या करना है, 2 के पावर में 1 और बट्टा 13, खाली भाग देने के लिए 12 समझना है, 1 कम करना है, बाद में वो 13 ही रहेगा। तो 2 बट्टा 13 यानी रिमाइंडर कितना बच गया भाई, ये 0 नहीं, इसको गोला घेरा हूं, यानी रिमाइंडर 2 बच गया। कहीं भी फेल नहीं होगा ये तरीका, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं। अभाज्य संख्या होगा, एक कम कर देना, ट्रिक है, ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई, हर जगह चलेगा, सबसे टफ क्वेश्चन है। ये भाग दे लेना, भाग देना अपना अपना तरीका होता है। यहां पर भी देखेंगे, 7 देखते एक कम कर लेना, 7 देखते एक कम 6, 6 से भाग देना 19 89 में, 6 3 18 1 8, 6 3 18 और 9, 6 कम 6, कितना बचा भाई, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा ना भाई। अब क्या करेंगे, 3 जब बचा, अब इस 3 को इसके पावर में लिखेंगे, किसके, यानी 3 के पावर, और यहां 7 ही रहेगा, केवल भाग देने के लिए एक कम करना है, बाद में वो 7 रहेगा, तो ये हो जाएगा 27 बट्टे 7, 27 में 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना होगा भाई, 6। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस देखते रहो, इसको नोट कर लेंगे, सबसे टफ क्वेश्चन माना जाएगा। कहीं भी अभाज्य संख्या रहेगा, एक कम करके भाग देना है, जितना शेषफल बचेगा इसके पावर में गुणा कर लेना, फिर भाग दे देना। इससे पहले नोट कर लो, नोट कर लेंगे इसे, ठीक है जी। एकदम डेली जुड़े रहना है, डेली, कल और झकास क्लास चलेगी, कल और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जितनी डाउट होती है सारा चीज कल बताऊंगा, ध्यान रखना, इसलिए टाइम से जुड़ जाओ, टाइम से सब लोग। इसको पहले नोट करेंगे और बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया ट्रिक मेरी। ध्यान रखना, ऐसा ही क्वेश्चन करना पड़ता है, तब पेपर पास करते हैं हम। नोट करके बताओ, कमेंट करके कि समझ में आया ये बात मेरी, समझ में आया कि नहीं आया भाई। समझ में आ गया तो कमेंट कर दो भाई। कल हम लोग इसका मिसलेनियस पढ़ेंगे, यानी जितना पीछे तक पढ़ाए हैं उसमें का डाउट निकाल कर लाऊंगा, पेपर का आया हुआ, और सारे डाउट को बताऊंगा, यहां तक के सारा मिसलेनियस कल हम लोग पढ़ेंगे, कल 8 बजे, कल 8 बजे हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, जितना बचा हुआ पॉइंट इसका होगा सारा कल बताऊंगा, इसलिए कल एकदम टाइम से, कल एकदम टाइम से रहना भाई, कल 8 बजे ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है जी। और अब जीएस की क्लास चलेगी 9:30 बजे से, जीएस की क्लास 9:30 बजे से, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। कल 8 बजे और धमाकेदार क्लास चलेगी, कल 8 बजे जितना मिसलेनियस इसकी पॉइंट है सब मैं बताऊंगा, बस जुड़े रहे। ये बात समझ में आ गया, मैं इसे रफ कर दूं, कमेंट करके बता दो, रफ कर दूं, ठीक है, एकदम कंटिन्यू क्लास में, क्लास को अटेंड करो, ठीक है जी।
एक बार बता दूं, सुबह 8 बजे मॉर्निंग में ये मैथ्स की क्लास है, 8 बजे ये मॉर्निंग में। इस समय चलता है भाई मैथ्स। 9:30 बजे जीएस, उसमें पॉलिटी चल रहा है भाई। और 11 बजे साइंस। और इवनिंग में यानी शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास। और फिर 7 बजे आपको मिलेगी इंग्लिश। तो एकदम कंटिन्यू बने रहे, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। इसे शेयर कर ले जितना ज्यादा ज्यादा।